सियासी विषाद, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका में हैं और हिंदुस्तान में यहां खलबली मची हुई है। राहुल गांधी के भाषणों, उनके बयानों और जवाबों से बीजेपी घिरती हुई जा रही है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। प्रशांत जी, कल राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में जो भाषण दिया था और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा तंज कसा था, उसको लेकर के खूब चर्चा चल रही है, चारों तरफ इस पर बातें हो रही हैं। जरा एक बार फिर से उस भाषण को सुन लेते हैं और आज स्टैनफोर्ड में जो राहुल गांधी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड में जो भाषण उन्होंने दिया है उसकी चर्चा भी खूब हो रही है। कल ही हम लोग कह भी रहे थे कि आगाज जब ऐसा है तो अंजाम क्या होगा, और आगाज के साथ धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अंजाम की तरफ जैसे जैसे राहुल गांधी बढ़ रहे हैं तो उनकी चर्चा हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है। खासकर सत्ता पक्ष काफ़ी प्रतिक्रिया दे रहा है और सत्ता पक्ष को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो रही है और कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ यानी बीजेपी की तरफ से कि राहुल विदेश में भारत का अपमान कर रहे हैं। लेकिन कल से ही शुरुआत करते हैं, स्टैनफोर्ड पे आएंगे, वहाँ की बात भी करेंगे। कल राहुल गांधी ने मोदी जी पर जब करारा तंज कसा था तो क्या कुछ कहा था। भगवान के सामने अगर बैठा दीजिए तो भगवान को भी समझा दें कि ब्रह्मांड कैसे बनता है। सुनिए जरा, उसको एक बार रिकॉल करते हैं और स्टैनफोर्ड चलते हैं फिर। Not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what children. तो प्रशांत जी, कल इस बात की और राहुल गांधी के इस तंज की और इस भाषण पर क्या प्रतिक्रिया दें, ये अभी बीजेपी सोच ही रही थी कि आज इधर राहुल गांधी ने सिलिकॉन वैली में एआई क्षेत्र के यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र के दिग्गजों से चर्चा की और उस चर्चा में पेगासस स्पाईवेयर का मुद्दा उठाया और अपने फ़ोन से मोदी जी को हेलो कहा। उनका ये अंदाज भी छा गया है। सिलिकॉन वैली में आज खूब बातें हो रही है, हेलो मोदी जी। आपको बता दूं कि सिलिकॉन वैली में राहुल गांधी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वाले कई बिजनेसमैन से मुलाकात की है और इस दौरान पेगासस स्पाईवेयर पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे पता है कि मेरा फोन टैप हो रहा है और इसके बाद उन्होंने अपना फोन उठाया और बोले हेलो मोदी जी। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, अंदाज राहुल गांधी का और परेशान इधर बीजेपी। प्रशांत टंडन जी, पहले कल की स्पीच पे राजीव जी बात कर लेते हैं एक मिनट, कि जो कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी शख्सियत पे जो तंज कसा या पूरे बहुत सारे ग्रुप के बारे में कहा जो सब कुछ जानते हैं और जिसको हम लोग जर्नलिस्ट कहते हैं, GENERALIST, जो सब कुछ जानते हैं और एक एक्सपर्ट ओपिनियन होती है, देश एक्सपर्ट ओपिनियन चलता है। तो वो जो तंज उन्होंने किया है उस पर बहुत सारे मीम्स बन गए, सोशल मीडिया पे जवाब हो गया कि मोदी जी भगवान को भी बता दे कि दुनिया सृष्टि कैसे बनी है या सृष्टि चलती कैसे। अब देखिए उसका असर क्या हो रहा है। उसके दो असर हैं।
एक तो आज के अखबारों को आप देखिए कि सबने उसी को हेडलाइन बनाया है, तो भारत में वो आ गया। दूसरा कि मोदी जी के सामने कंटेंट की क्राइसिस होगी। मोदी जी के पास अगर कुछ है तो वो भाषण देने की कला है, और उस भाषण देने की कला से ही जिसपे वो टिकी हुई है कि वो कुछ भी बोलते हैं और ये सोचकर बोलते हैं कि जब तक लोग इसको गूगल करके सच पता करेंगे तब तक जो है हमारा काम चल जाएगा और हमारे लोग विश्वास मान लेंगे। इस पर जो उन्होंने प्रहार किया राहुल गांधी ने, ये मोदी के लिए बड़ा संकट हो जाएगा अगले भाषणों में के लिए, और खासकर जब वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद अमेरिका 3 हफ्ते बाद, तो वहां पे वो एनालाइज के बीच में वो उनके कंटेंट क्या होगा, इस पे सामने एक संकट आएगा कि वो कुछ भी बोल के निकल नहीं सकते। अब वो चीज लाइन चली गई। दूसरी जो आज की महत्वपूर्ण बैठक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और जो टेक्निकल या जो वहां पे जो उनका डिजिटल हब है अमेरिका का, सिलिकॉन वैली, वहां पे उन लोगों ने एआई इंटेलिजेंस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बातचीत हुई है वहां के एंटरप्रेन्योर से। बहुत महत्वपूर्ण है ये एंगेजमेंट। क्यों महत्वपूर्ण है राजीव जी? कि जितने भी बड़ी टेक्निकल जायंट्स अमेरिका की हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो याहू हो, चाहे वो सिस्को हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, मेटा हो, इन सब के भारत के हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और कर्नाटक में अब बीजेपी कांग्रेस की सरकार है। तो इसलिए अब जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है और खासकर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो राहुल गांधी से इंगेज करना उनकी जरूरत है। और दूसरी चीज कि अब अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, हालांकि राहुल गांधी पर्सनल कैपेसिटी में है, वहां पे अपने निजी पासपोर्ट से हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट उनकी अहमियत जानता है कि भारत के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। तो एक अनऑफिशियल इंगेजमेंट राहुल गांधी से इस यात्रा के दौरान जरूर होगा, और खासकर ऐसे वक्त जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। राजीव जी, इसकी सरकार सिलिकॉन वैली में जो हिंदुस्तानी हैं, स्टार्टअप वाले हैं, उन लोगों से, और उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोगों से जब राहुल गांधी मुलाकात कर रहे थे, बिजनेसमैन से मुलाकात कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने बात की पेगासस स्पाईवेयर की भी, और पेगासस स्पाईवेयर में उन्होंने कहा कि मेरे इस मोबाइल फ़ोन में भी और इसकी भी जासूसी होती है, मुझे पता है। और फिर उन्होंने उठाकर अपने अंदाज में हेलो मोदी जी किया। तो सिलिकॉन वैली के प्लग एंड प्ले ऑडिटोरियम में राहुल गांधी ने कहा है कि अगर आपको देश में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना है तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पावर किसी एक के पास नहीं बल्कि सबके पास हो। भारत में डाटा की सेफ्टी को लेकर भी नियम बनाने की जरूरत है। ये सब राहुल गांधी वहां कह रहे थे कि मुझे लगता है कि मेरा आईफोन टैप किया जा रहा है। अगर कोई देश ये तय कर ले कि आपका फोन टैप करना है तो फिर इसे रोका नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि मैं जो भी करता हूं सरकार को उसकी पूरी जानकारी होती है। ये कह रहे थे वहां राहुल गांधी। मतलब साफ साफ प्रशांत टंडन जी, जो बात आप कह रहे थे और यहां साफ दिखाई दे रहा है राहुल गांधी जो बातें वहां जाके कह रहे हैं, और इसीलिए तो यहां परेशान है बीजेपी, क्योंकि साफ गोई के साथ कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मेरा फोन और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सारी जानकारी सरकार के पास है, और इसलिए वो हेलो मोदी जी कह रहे हैं उठा करके। हालांकि वो वीडियो अभी तक अपने पास नहीं आया है, जो अंदर जो बातें हो रही थी वो बातें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तरफ यहां से जब बाहर निकले, जो तस्वीर अभी देख रहे हैं दोस्तों आप हमारे स्क्रीन पे, बीच में हमारे और प्रशांत टंडन जी के बीच में ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, ये है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी हैं, और वहां राहुल गांधी ने पहले 23 मिनट अपना संबोधन दिया है, 23 मिनट, उसके बाद सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। और उनके इस भाषण में भी उन्होंने अपनी सांसदी जाने पर, यानी पार्लियामेंट से जो निष्कासित हो गए, तो उनकी सांसदी जाने पर भी उन्होंने कहा कि मैं 2004 में राजनीति में आया था, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि कुछ बोलने भर से सांसदी जा सकती है।
मैं शायद पहला इंसान हूं जिसे अवमानना की इतनी बड़ी सजा मिली है, लेकिन अब मुझे लगता है कि संसद में बैठे रहने के मुकाबले अब ज्यादा मौके मिलेंगे। बहुत बड़ी बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे। और राहुल गांधी इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि लोकतंत्र में संस्थाओं को खतरे में देखकर हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। और यही एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मुझे विदेशी मदद की या हम सबको विदेशी मदद नहीं चाहिए, हमारी लड़ाई अपनी लड़ाई है। आइए जरा ये वीडियो तो अपने पास है प्रशांत जी, ये सुनते हैं सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्या जवाब देते हैं, और ये लड़ाई हमारी लड़ाई है, इसको सुन लेते हैं। 23 मिनट का वीडियो हमारे पास आया तो है प्रशांत जी, लेकिन वो वीडियो काफी थोड़ा बाहर से लिया गया वीडियो है, किसी के मोबाइल से लिया हुआ वीडियो है और वो बहुत साफ नहीं है, इसलिए आप तमाम साथी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। लेकिन उम्मीद है कि शाम को जब हम कार्यक्रम करेंगे तो उसमें वो वीडियो हम आप तक जरूर रखेंगे, पहुंचाएंगे जरूर। लेकिन अभी जो अंदर से जो दूसरा एक वीडियो है जिसमें राहुल गांधी अपनी लड़ाई खुद की, ये हमारी लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, जो कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा सुन लेते हैं, सुनिए जरा। When we see struggles between the ruling party and the opposition in other democracies, we hardly ever see the opposition seeking international support outside the foreign ministry. You've gone rogue in some respects. No, I'm not seeking support from anybody. I'm very clear that our fight is our fight. But no, I'm not seeking support from anybody. But there is a group of young students from India here, and I want to have a relationship with them, and I want to talk to them. I think it's my right to do it. I mean, I don't understand why the Prime Minister doesn't come here and do it. Prime Minister Modi, you're welcome at Stanford anytime. You're welcome. You've been fortunate to have Answer some hard questions. तो साफ गोई देखिए प्रशांत टंडन जी, साफ अपनी बात यहां रखते हुए सीधा आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ कहेंगे। और यही बात तो ये यहां बीजेपी या सत्तारूढ़ दल का कहना होता है कि राहुल गांधी जाते हैं वहां और अपनी लड़ाई जो है वो विदेशियों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई में आप भाग लीजिए, लेकिन यहां तो साफ कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई है। देखिए, पिछली बार भी क्या था कि राहुल गांधी जब इंग्लैंड में थे, राजीव जी, तो कमोबेश यही बात हुई थी। उसमें केवल तब्दीली ये थी कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को देखना चाहिए कि भारत जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वहां क्या चल रहा है। उसमें भी राहुल गांधी ने वहां की सरकारों से मदद नहीं मांगी थी, और अगर मदद मांगे भी तो वो कर नहीं सकते। भारत एक सॉवरेन कंट्री है, तो इसलिए आप देखिए कि अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का इंटरेक्शन वहां की मीडिया का हम लोग देख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि भाई वो भारत की पॉलिटिक्स है, मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकता, तो कोई भी देश नहीं करता है। तो राहुल गांधी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि वो जो एक कंफ्यूजन था जिसका कि फायदा बीजेपी ने उठाया, तो उसको क्लैरिफाई किया है। दूसरी एक बात, बहुत महत्वपूर्ण दो बातें हैं राजीव जी यहाँ पे। एक, राहुल गांधी ने यह कहा कि मोदी साहब यहां क्यों नहीं आते। अब उस पर मैं बात करना चाहता हूं कि देखिए, मोदी साहब वहां क्यों नहीं आते, उनको क्यों जाना चाहिए। आपके कार्यक्रम में बार बार मैं कह चुका हूं कि अमेरिकन सिस्टम में यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका में डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत डिबेट है। वहां के जब इलेक्शंस में रिगिंग का फेसबुक के द्वारा आरोप लगा, तो घंटों घंटों की सीनेट कमेटीज में और कांग्रेस की कमेटीज में उनको तलब किया गया, सम्मन किया गया मार्क जुकरबर्ग को, और वो प्रोसीडिंग मैंने देखी यहां भारत में बैठकर। और उसमें मैं देख रहा था कि सीनेटर्स और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस मतलब वहां की लोकसभा के सदस्य, वहां के सांसद कितने अवेयर हैं और कितने कंसर्न हैं इंडिविजुअल डेटा प्राइवेसी को लेकर। और बार बार मार्क जुकरबर्ग को, जो फेसबुक का, मेटा का ओनर है, उसको सवाल पूछ रहे थे।
तो डेटा प्राइवेसी को लेकर अमेरिका में बहुत अवेयरनेस है, बहुत बहस है। कल ही फेसबुक की जो कंपनी है मेटा, उसकी बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई। भारत में हेट स्पीच को लेकर वहां प्रस्ताव आया। जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका से कि वो प्रस्ताव में वोट में वो पास नहीं हो पाया प्रस्ताव, लेकिन वो बहस है अमेरिका में, वो बहस चली गई है भारत में हेट स्पीच को लेकर। ये जो हेट स्पीच और जिसको फैक्ट चेकिंग करते हैं, जो हमारे यहाँ भी कुछ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं, ये काम भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में ही शुरू हुआ पहले, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। तो वो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ने फेक स्पीच और फैक्ट चेकिंग का काम शुरू किया। तो अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी और अमेरिकन डेमोक्रेसी में यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए राहुल गांधी की वहां प्रेजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात रखना एक बड़ी बात है, और भारत के लिए बड़ी बात है कि उनको लगेगा, क्योंकि वह सिर्फ भारतीय लोग नहीं थे, अमेरिकन भी थे, तो उनको भी दिखाई दिया होगा कि भारत में एक अपोजिशन नेता है जिसको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब बातों की कितनी गहरी समझ है। तो ये भारत के लिए भी प्रतिष्ठा की बात है कि वो भारत के पॉलिटिशियंस को, भारत के राजनेताओं को हल्के में ना लें अमेरिकन, कि हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो ये सब बातें समझते हैं। और जो मोदी जी का इंटरेक्शन है, जो कल रात में अपनी बात में कह रहा था कि मोदी जी के 2 लेवल के इंटरेक्शन होते हैं, एक सरकारी जो बंद कमरे में होते हैं, और दूसरा जो एनआरआईज वगैरह के साथ या कुछ कॉर्पोरेट के साथ उनके बैठकें होती हैं। तो अब मोदी जी को अपना ऑडियंस बदलना पड़ेगा। देखिए, ये दबाव अब मोदी जी पे आएगा, और जब मोदी जी की यात्रा होगी तो हम देखेंगे कि उनका शेड्यूल, मोदी जी की यात्रा को प्लान करने वाले लोग इसको देख रहे होंगे और उनको अपना शेड्यूल बदलना पड़ेगा। फर्क केवल इतना है कि मोदी जी सवाल जवाब लेने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये एक बड़ी बात है जिसपे मैं आगे बात रखूंगा। राजीव जी, सवाल जवाब यहां राहुल गांधी आप देखिए कल से लेकर आज तक 4 कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं और हर कार्यक्रम में सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। दूसरा कार्यक्रम था, पहले कार्यक्रम में भी सवाल जवाब का मसला था, दूसरे कार्यक्रम में भाषण देना था, इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी थी कि हमारे देश में, भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा समझदार हैं, वो चाहें तो वो साइंटिस्ट को समझा दें, वो चाहें तो भगवान को समझा दें, वो चाहें तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी और उस बात को हम ऑलरेडी कई बार रिपीट कर चुके हैं और सबसे शुरुआत में हमने वही बात यहां रखी भी। लेकिन ये राहुल गांधी की साफ गोई है कि वहां अपनी बात रखते भी हैं और सवालों का जवाब भी लेते हैं। आज जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और उससे पहले एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप्स बिजनेसमैन से जब वो मुलाकात कर रहे थे, उसमें से मैक्सिमम लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, कि मैक्सिमम लोग जो हैं हिंदुस्तानी हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। और हिंदुस्तान में आईटी क्षेत्र में जो टॉप कोई स्टेट है और कोई अगर हिंदुस्तान का हब है तो वो है बेंगलुरु और यानी कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और बेंगलुरु में जो आईटी के लोग काम कर रहे हैं उनका कनेक्शन वहां से, भारत का कनेक्शन अमेरिका से रहता ही है। और सिलिकॉन वैली में ऐसे लोगों से मुलाकात करना, इन लोगों के बीच अपनी बात रखनी, और सबसे बड़ी बात कि यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ यहां पैगासस स्पाईवेयर की भी बात कर रहे हैं, यानी कि कैसे मोबाइल में घुस के लोगों की जासूसी होती है हमारे देश में। और ये बात ऑलरेडी यहां प्रूफ हो चुकी है, एक नहीं दो अलग अलग स्कैंडल सामने आए थे। लेकिन खैर यहां आज पूर्व मंत्री जो हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाद में, प्रशांत जी, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और साफ सीधा आरोप राहुल गांधी पे लगाया। बोले जब हमने यहां कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था कि आप वो अपना मोबाइल जमा कर दीजिए, तो आप मोबाइल जमा नहीं करते हैं, विदेश में जाकर के देश का अपमान करते हैं। खैर अपने अंदाज में जो बीजेपी जितना जो कहना था वो कही, और आप सबको अच्छे से पता है कि बीजेपी किस ढंग से रिएक्ट करती है राहुल गांधी की बातों पे। लेकिन कांग्रेस का एलआई, महाविकास आघाड़ी का एक दल है शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट,
और उसके सांसद हैं संजय राउत। संजय राउत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी प्रतिक्रिया दी है। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी के ऊपर हिंदुस्तान में क्या कुछ चल रहा है। सत्ता पक्ष जो प्रतिक्रियाएं दे रहा है, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि सत्ता पक्ष को तो इनके खिलाफ बात करनी है। राहुल गांधी जो कहेंगे उसमें से मीन में एक निकालना है। राहुल गांधी ने कल कहा, अलग अलग धर्म गुरुओं की बात कर रहे थे, तो उसमें राहुल गांधी ने, आपको याद होगा कि कहा था, गुरु नानक देव भी हमसे पहले, हमने तो भारत जोड़ो यात्रा आज की है, लेकिन पुराने लोगों ने, इन लोगों ने, और न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा भारत में की, बाहर भी वो यात्राओं पे गए। उसमें से एक नाम गुरु नानक देव का भी था और उन्होंने श्रीलंका, उसके अलावा मक्का की बात भी उन्होंने की, उन्होंने बात की थाईलैंड की भी। और उसके बाद बीजेपी के लोगों ने पकड़ लिया कि नहीं, थाईलैंड का नाम आप कैसे ले रहे हैं? क्या थाईलैंड का मतलब सिर्फ कुछ और ही होता है, या थाईलैंड कोई देश भी है? ये भी मानना चाहिए, सोचना चाहिए। आज हमारे देश में, अभी जब ये कार्यक्रम शुरू कर रहे थे प्रशांत जी, चूंकि विदेश की बात निकली है तो इसलिए कह रहा हूं, नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड महोदय आए हुए हैं अपने यहाँ, और उनके साथ 1-to-1 अभी मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन कल जो खबर आई है वो हिलाने वाली खबर है, क्योंकि नेपाल ने कहा है कि आप अपने नए संसद भवन में जो अखंड भारत का जो मैप लगाया है आपने, उसमें आपने नेपाल को कैसे प्रदर्शित कर दिया, नेपाल को कैसे दिखा दिया। यानी नेपाल ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है अपने हिंदुस्तानी काउंटर पार्ट को। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ विदेशों में चल रहा है। लेकिन बात मैं कर रहा था अमेरिका की, और वहां पे अमेरिका में जो कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं उस पर यहां संजय राउत ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, वो सुनना यहां लाजमी है, जरूरी है। जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। और राहुल गांधी पर ये स्पेशल ब्रेकिंग हम रोजाना लेके आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों। 1 बजे दिन में आप कई लोगों के लंच का टाइम होता है, लंच कीजिए और हमारी गपशप भी सुनिए। लेकिन अभी सुनते हैं संजय राउत को, सुनिए। अमेरिका में है और उनकी जो सभाएं वहां हो रही है, उनको बहुत बड़ा रिस्पांस वहां के लोगों से मिल रहा है। और उनके भाषण सुनने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो भाड़े के कट्टू नहीं है, वो कोई इवेंट नहीं है, लोग अपने आप आ रहे हैं। और राहुल गांधी बहुत बड़े, मैं उनका भाषण सुन रहा था, फॉर्म में है, जैसे एक जमाने में सचिन तेंदुलकर था फॉर्म, या विराट कोहली था, उस तरह से बहुत फॉर्म है और जोरदार बैटिंग उनकी चल रही है। तो मैं ये मानता हूं कि उनकी हिम्मत है कि उनका संसद का सदस्यत्व खत्म हो गया है, उनको घर छोड़ना पड़ा दिल्ली का, उनका पासपोर्ट छीन गया, फिर भी एक नेता जो है वो अपनी लड़ाई देश और विदेश में लड़ रहा है। तो उनका कहना ठीक है, जब संकट आता है तो संकट एक अपॉर्चुनिटी होती है और हम भी उसे विचार करें। संकट कई बार अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात की वहां राहुल गांधी की सभाओं में जो भीड़ आ रही है वो भीड़ भाड़े की टट्टू नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी कभी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की बात कर रहे हैं, उनसे तुलना कर रहे हैं कि जैसे वो ताबड़तोड़ बैटिंग करते थे वैसी बैटिंग करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और आपने सुना, ये संजय राउत शिवसेना के सांसद उद्धव गुटके बहुत साफगोई से अपनी बात रख रहे हैं। किस रूप में इसको देखा जाए प्रशांत जी, जब भारत में प्रतिक्रियाएं और सत्ता पक्ष की प्रतिक्रियाएं तो ठीक है, विपक्ष से भी प्रतिक्रियाएं राहुल के पक्ष में आने लगे, तो इसका मतलब है कि जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि विपक्षी दलों को बाहर जाना चाहिए, आप ही कह रहे हैं बाहर जाना चाहिए। और यहाँ पर विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहा है और जून का महीना शुरू हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। बिल्कुल जाना चाहिए। दुनिया को देखिए, हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं। आप देखिए, कल राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे, वहां सवाल जवाब ले रहे थे, तो एक महिला ने सवाल पूछा उनसे, पहलवानों के साथ जंतर मंतर पे क्या हुआ। आप देखिए कितनी तेजी से न्यूज ट्रेवल करती है एक जगह दूसरी जगह। तो इसलिए अब हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो विपक्षी नेताओं को भी इस तरीके से जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, संजय राउत का बोलना क्यों महत्वपूर्ण है? 2 बातें हैं राजीव जी। एक, दिल्ली में जो दूतावास हैं हमारे यहाँ, सभी देशों के जिनसे हमारे राजनीतिक संबंध हैं, उनके सबके दूतावास हैं यहाँ पे, और उनमें जो बड़े देश हैं,
चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंग्लैंड है, जर्मनी है, उन सब में 2 डिपार्टमेंट जरूर होते हैं। एक मीडिया का डिपार्टमेंट होता है और दूसरा उनके अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, जो रोज अखबार देखकर, बयान देखकर, पॉलिटिकल पार्टीज में वो उनके इंटरेक्शंस भी होते हैं, एंगेजमेंट भी होते हैं, इनफॉर्मली मिलते भी जाकर, या एम्बेसी बुलाते हैं हमारे एमपीज को, वो एक एंगेजमेंट उनका लगातार चलता है। तो वो देश की राजनीति का पॉलिटिकल असेसमेंट लेते रहते हैं। अब जूलियन असांज के जब केबल्स लीक हुए थे तो ये बात सामने आई थी कि कितना गहन उनका जो पॉलिटिकल असेसमेंट होता है वो होता है, और कई बार उनका पॉलिटिकल असेसमेंट हमारे देश के अखबारों में छपने वाले एनालिसिस से बेहतर होता है, क्योंकि उनको बताने वाले बहुत से लोग होते हैं, कॉर्पोरेट के लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और ब्यूरोक्रेट होते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं, तो उनका सिस्टम एक है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भारत की राजनीतिक स्थिति को भली भांति जानता है। वो जानता है कैसे सर्वेज आ रहे हैं, वो जानता है क्या बातें हो रही हैं, जो पब्लिक डोमेन में है। तो राहुल गांधी वहां पे सिर्फ एकमात्र कांग्रेस के नेता के तौर पर वहां नहीं है, वो समूचे विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इस बात को ध्यान में रखेगा कि 2024 में ये जो विपक्ष है इसकी सरकार आ सकती है, और अमेरिका के कॉर्पोरेट हित जहां से जुड़ते हैं बेंगलोर से, वहां पे सरकार आ चुकी है विपक्ष की। तो इसलिए जो एंगेजमेंट है राहुल गांधी का, अनऑफिशियल एंगेजमेंट, दिखाई नहीं देगा, कोई उनसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिलने नहीं जाएगा, लेकिन लोग होंगे। एक इनफॉर्मल एंगेजमेंट अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट से राहुल गांधी का बहुत हाई क्वालिटी का होने जा रहा है, जब वो वॉशिंगटन में होंगे और जब वो प्रेस क्लब में होंगे। बहुत सारे जो ट्रैक 2 के प्लेयर्स होते हैं, जो एक मैसेंजर के रूप में काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, दुनिया के और सरकारों के बीच में, वो सब राहुल गांधी से मिल रहे होंगे, मिलेंगे। कल मेरे पास एक इनविटेशन आया है राजीव जी, वॉशिंगटन में राहुल गांधी के एनआरआईज के साथ डिनर का। वो डिनर अमेरिका में सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी तरफ से है। तो अमेरिका में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग जो कि रिलीजियस फ्रीडम कमेटी को भी इनपुट देते हैं, वो लोग तो तमाम सीनेट कमेटीज में और कांग्रेस कमेटीज में जाके बैठते हैं एज इनवाइटीज, उन लोगों के साथ राहुल गांधी का डिनर है। तो मैं ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि जो एंगेजमेंट है वो केवल तस्वीरों में दिखने वाला एंगेजमेंट नहीं है, वो उसकी गहराई बहुत है। और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट राहुल गांधी की इस ट्रिप को बहुत गंभीरता से लेगा, क्योंकि अब वो पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी शिवसेना के संजय राउत ने तस्दीक कर दी कि वो साथ में है, और इन सब का नोट लिया जाता है। और एक बात और राजीव जी कह के अपनी बात खत्म करूंगा इस बार, कि देखिए मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते। जब तक आप ओपन एंगेजमेंट नहीं करेंगे, आपका परसेप्शन नहीं बनेगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पाते वो? क्योंकि उनके ऊपर वो 2002 का एक अंगा लगा हुआ है, एक बोझ है उनके ऊपर, वो उनके ऊपर वो उनकी दीवार तय कर देता है। वो डरते हैं। और एक बार उन्होंने कोशिश भी की इंग्लैंड में, 2015 की बात है, जब वो इंग्लैंड गए थे, तो पहला सवाल जो आया बीबीसी की तरफ से, वो पहला सवाल ही 2002 पे आया। अभी देखिए वो सिडनी गए तो मिनिस्टर से वहां के मीडिया ने 2002 के बारे में सवाल पूछ लिया। एक बार मोदी साहब ने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया था, फिर वो मामला आ गया। तो ये 2002 के पिंजरे में कैद हैं, और ये बार बार ये सवाल आता है। इस वजह से मोदी साहब की हिम्मत नहीं पड़ती वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और अब वो जख्म हरे हो गए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद।
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री अमेरिका के हर उस व्यक्ति ने देख ली है जो व्यक्ति भारत के बारे में रुचि रखता है, चाहे वो डिप्लोमेट है, चाहे वो सेनेटर है, चाहे वो मिनिस्टर है वहां पे, या वो पत्रकार है, सबने देख ली है। तो इसलिए मोदी साहब जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे तब तक वो उनकी कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। तो इस बार परसेप्शन वॉर में मोदी साहब पिछड़ते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी से। आप कह रहे हैं प्रशांत जी, अभी तक लोग ये पूछा करते थे मोदी जी से भी, मोदी जी के समर्थकों से, हम पत्रकारों से, सबसे, कि मोदी जी आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्यों नहीं हैं। ये आपने आज ब्रेकिंग खबर दी है इस ब्रेकिंग डीबी लाइव ब्रेकिंग में कि क्योंकि उनसे 2002 पूछा जाता है इसलिए, और जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना करें, लेकिन मीडिया से जब भी मोदी जी रूबरू हुए, उन मीडिया की बात कर रहा हूं जिनके पास पहले से सवाल नहीं भेजे गए या जिन्होंने पहले से मोदी जी को सवाल नहीं भेजा और पहले से तैयारी नहीं थी, यानी हिंदुस्तान के जो मीडिया, जो नोएडा मीडिया है उसकी बात छोड़ करके, चाहे बीबीसी हो, चाहे और भी दूसरे हों, CNN हो, ऐसे मीडिया की बात कर रहा हूं। अब मोदी जी ने बिल्कुल ही तमाम मीडिया को बायकॉट कर दिया है यानी सीधा है कि सवालों का जवाब नहीं देना है। लेकिन जब अब ये अमेरिका जा रहे हैं और उससे पहले राहुल गांधी वाशिंगटन DC में मीडिया से रूबरू होंगे, प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस के सवालों का जवाब देंगे, तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं, देखिए सबसे ऊपर हम लिख भी रहे हैं कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। राहुल गांधी ने आज कहा है इसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब भाषण दे रहे थे और छात्रों को, स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, उन लोगों के बीच, और जब वो इंडियन डायस्पोरा और बाकी अमेरिकन्स के बीच में जब वो बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो साफ कह रहे थे कि नहीं सोचा था 2004 में जब मैं सांसद बना था और ऑफिशियली आया था संसद भवन में कि मुझे इस ढंग से इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। और ये आज राहुल गांधी ने दोबारा ये बात रखी है कि इतनी बड़ी सजा, यानी कि मैक्सिमम सजा मोदी सड़ने वाले घटनाक्रम पे वो कह रहे थे। और आज की तारीख में राहुल गांधी एक, क्योंकि वो सांसद भी नहीं है, सिर्फ एक कांग्रेसमैन है, वो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई पोस्ट नहीं है, ना वो सांसद हैं, और पूर्व लगा हुआ है, पूर्व सांसद, पूर्व अध्यक्ष, तमाम चीज़ें लगी हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के लोग, क्या कारण है कि राहुल गांधी को इतना भाव दे रहे हैं? अमेरिका के लोग जो हैं, क्या कारण है कि कल भी हम सलीम रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे न्यूयॉर्क से, वो बता रहे थे कि जगह नहीं है। और आज भी जो ये हम लोग देख रहे हैं ये स्टेडियम, इसमें भी जगह दिखाई नहीं दे रही है, और बिल्कुल खचाखच, और बाहर भी लाइन लगी हुई हैं। और वहाँ जो बात हो रही थी, चूँकि हमारे 2-3 साथी जो इस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक हैं, लेकिन देर रात हो गई वहाँ पे, 1 बजे का समय, और 1 बजे बैठना, वो भी थक चुके थे प्रशांत जी। मैं चाह रहा था कि किसी को बैठाया जाए, लेकिन सब बिल्कुल ऊँघते हुए नज़र आ रहे थे, तो बेहतर था कि हम लोगों ने यही तय किया कि नहीं, आप आराम कीजिए और कोशिश करेंगे हम कि जब सुबह आप सोकर उठें तब आप लोगों को जोड़ा जाए, यानी शाम के प्रोग्राम में जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अभी क्या कुछ हुआ है, और उसमें से भी जो 2 प्रोग्राम हैं, जो साथी बाद में जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, रख रहा हूँ यहाँ पे 2 प्रोग्राम, 2 बातें आज थी। पहला प्रोग्राम सुबह यानी अमेरिका के हिसाब से सुबह, और हमारे हिसाब से जब हम सोने जा रहे थे, तो वहाँ आर्टिफिशियल सिलिकॉन वैली में उन्होंने प्लग एंड प्ले ऑडिटोरियम में राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी, सिलिकॉन वैली, और वहाँ पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के उन सवाल जवाब और क्या कुछ जा रहा है। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में, और उसमें भी AI, इसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है। कई चैनलों पे आप देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अब आप एक वर्चुअल एंकर को भी देख रहे होंगे कि वो भी अब वर्चुअल एंकर जो है वो समाचार पढ़ के सुना रही है। ये सब कुछ चल रहा है, यानी वर्चुअल दुनिया में हम अब तैरने लगे हैं। और ऐसे में भारत क्या कुछ कर रहा है, विदेश में क्या कुछ हो रहा है, इसका जायज़ा लेना, इस पर अपनी बात रखना, ये राहुल गांधी कर रहे थे। और वो भी स्टार्टअप्स के जो बिजनेसमैन हैं, ये सब पूरे स्टार्टअप वाले थे वहाँ पे। तो भारत को कैसे जोड़ा जाए इससे, ये बात राहुल गांधी वहाँ कर रहे हैं। और यही बात पैरेलली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब करना चाहिए तो वो नहीं करते हैं। जो अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक हार्वर्ड क्लब में भी राहुल गांधी को जाना है, जिस हार्वर्ड के को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि हार्वर्ड नहीं, हम हार्ड वर्क वाले हैं, याद होगा आपको। लेकिन वहां राहुल गांधी जाने वाले हैं, वहां के छात्रों से भी मुलाकात उनकी होनी है, यानी कि थिंक टैंक के अलग अलग लोगों से, अलग अलग वर्ग से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। और इन सब के बीच एक बात समझ में आ रही है, प्रशांत जी जरा मैं चाहूंगा इस पर और थोड़ा अपनी बात रखिए, कि राहुल गांधी लंदन के बाद, कैम्ब्रिज के बाद जब हिंदुस्तान आए और उसके बाद अब जब विदेश गए हैं, और जबकि अभी उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी नहीं है, कुछ नहीं है, सामान्य पासपोर्ट है हमारे आपकी तरह, और एक कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, गलतियां करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहां हालांकि उनको घेरने की खूब कोशिश हो रही है, लेकिन कोई गलती कुछ नहीं, जो बात कह रहे हैं रख रहे हैं बहुत साफ गोई के साथ। जैसे उन्होंने कहा जब शुरुआत में जो उनका कहें तो एक बार दोबारा चला दूं उस बाइट को, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम है, हमारी समस्या हमारी समस्या। जरा एक बार फिर से उसको सुन लेते हैं, जो साथी बाद में जुड़े हैं और उस पर फिर से आते हैं। ये साफगोई और ये कॉन्फिडेंस, जरा उस पर आएंगे। प्रशांत टंडन जी, आपकी राय उस पर सुनना चाहूंगा। जरा लेके आइए राहुल गांधी को दोबारा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी, इसी ये जो मंच आप देख रहे हैं, यहां एक सवाल का जवाब, और उसमें किस ढंग से और कितनी बार तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिल रही है, जरा देखिए आप खुद। When we see struggles between the ruling party and the opposition in other democracies, we hardly ever see the opposition seeking international support outside the foreign ministry. You've gone rogue in some respects. No, I'm not seeking support from anybody. I'm very clear that our fight is our fight. But no, I'm not seeking support from anybody. But there is a group of young students from India here, and I want to have a relationship with them, and I want to talk to them. I think it's my right to do it. I mean, I don't understand why the Prime Minister doesn't come here and do it. Prime Minister Modi, you're welcome at Stanford anytime. You've been fortunate to have Answer some hard questions. तो यहां साफ उनसे जब सवाल पूछा गया कि विपक्षी दलों के लोग जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मदद की उम्मीद लगाते, दरकार लगाते हैं और मदद मांगते हैं, इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, हमारा बिल्कुल स्टैंड जो है वो क्लियर है, और हम जो हैं वो किसी से मदद हमें नहीं चाहिए, हमारा प्रॉब्लम है। ये छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम बात करने आए हैं, तमाम बातें यहाँ कह रहे हैं। तो ये जो साफ गोई है और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कैम्ब्रिज होते हुए सूरत के कोर्ट तक कॉन्फिडेंस, और सूरत के कोर्ट से कर्नाटक की जीत, और कर्नाटक की जीत से अब अमेरिका, इस हिसाब से देखा जाए ये जो ट्रायंगल बन रहा है। प्रशांत टंडन जी। ये तो राजीव जी कुदरत का नियम है कि कोई भी चीज ज्यादा तराशी जाती है और बेहतरीन निकलती है तो उस पर छेनी हथौड़े चलते हैं बहुत। तो राहुल गांधी पे काफी ज्यादा छेनी हथौड़े चल चुके हैं, और भारत जोड़ो यात्रा का एक एक्सपीरियंस है उनके पास, प्लस अमेरिका में रहे हैं, वो विदेशों में रहे हैं, और एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां उन्होंने बचपन से लोगों को देखा है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात राजीव जी ये है कि देखिए, जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं वो उसको समझना चाहिए हमें। दो बातें, एक तो देखिए, भारत के लोग, यानी भारत में भी राष्ट्रीय स्तर लेते रहे। सुभाष चंद्र बोस जी का तो पूरा अभियान ही विदेश में था, और बहुत से ऐसे लोगों से भी मदद वो लेते थे जो कि आगे चल के शायद अच्छे नहीं होते, लेकिन उनको जरूरत थी। रणनीतिक तरीका होता है। इंडिया हाउस इंग्लैंड में पूरा भारत के क्रांतिकारियों की गतिविधियां चलती थी, तो कोई इंग्लैंड की सरकार से मदद, इंग्लैंड की सरकार कैसे मदद करती है, हम उन्हीं के खिलाफ काम कर रहे थे। तो
तो भारत के लोगों से, वहां के नागरिकों से अपनी बात कहना, अपनी बात ज्यादा संख्या में अपनी राजी करवाना कोई बुरी बात नहीं है, ये करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात कि अब भारतीय बहुत संख्या में बाहर है, तो 20 लाख एनआरआईज हैं पूरी दुनिया में, भारतीय मूल के लोग। मैं बता रहा था एक दिन की कैबिनेट में 4 मंत्री हैं कनाडा में, प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड में, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में भारतीय मूल की। तो भारतीय मूल के लोग अब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में है, बहुत बड़ी संख्या में है, और वो उन देशों की नीतियों को, वहां की राजनीति को, वहां के भारत के प्रति रवैये को बदल सकते हैं। इसलिए उनको अपने साथ लेना आवश्यक है। सिलिकॉन वैली में अगर राहुल गांधी, तो सिलिकॉन वैली के कई 4-5 बड़े कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे वो दूसरी और कंपनियां हैं, यूट्यूब है, यूट्यूब का सीईओ भी भारत का ही है, भारतीय मूल के हैं। तो इसलिए भारतीय लोगों की राय रखना, वहां पे बाद उनसे समर्थन लेना कोई बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी सरकारों पे, अपने बिजनेस पे, अपनी नीतियों पे वहां पे दबाव डाल सकते हैं। और दूसरी एक जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी में एक बेफिक्री है, एक बड़े कॉन्फिडेंस से संजय राउत भी इस बात को कह रहे थे कि वो बड़े फॉर्म में है, तो उस फॉर्म का एक और कारण है, वो तो बात अलग है कि वो जितना एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है, उसके अलावा दूसरी एक बड़ी बात है कि बैगेज नहीं है कोई, तो ही इज ट्रैवलिंग वेरी लाइट। जब हम किसी बिना सामान के सफर करते हैं तो बड़े आराम से आते जाते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, और हमारे पास 2-3-4 अटैचियां हो तो बड़ी मुश्किल होती है। तो अभी राहुल गांधी बड़े आसानी से, क्योंकि बैगेज नहीं, ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना कोई पोजीशन है, तो वो एक सामान्य की तरह और इंटेलेक्चुअल की तरह, एक पब्लिक फिगर की तरह वहां पे वो बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। इसलिए बड़ी एक बेफिक्री नजर आ रही है। उसका एक रीजन ये भी है कि वो बगैर बैगेज के वहां पे हैं इस बार बैगेज के। और सही बात है, जब बेफिक्री हो, आपके पास सामान कम हो, तो आप बहुत स्वतंत्र रहते हैं, आज़ाद रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, और वो साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के पास इस वक्त जो कुछ है वो साफ है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और ख़ासकर मोदी सरकार पर जिस प्रकार राहुल गांधी हमलावर हैं, और विदेश में जाकर के भी अपनी बात जिस साफ गोई के साथ रखते हैं, यही यहाँ हिंदुस्तान में मोदी सरकार को, उनके नुमाइंदों को वो नागबार गुजरता है। ये बातें यहाँ दूसरे ढंग से उसको डिफाइन करने की कोशिश होती है, और राहुल गांधी वहाँ जिस ढंग से बातें रख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं, व्यापारियों से मिल रहे हैं, अलग अलग थिंक टैंक से मिल रहे हैं, और भारत के बारे में, भारत में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में वो जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक एक तरफा एक ही बातें होती थी, अभी तक मेरी डफली मेरा राग टाइप सी बातें होती थी, लेकिन यहाँ पर अब वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी इस वक्त जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की एक नई और एक साफ तस्वीर दुनिया के पटल पे रखना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि देश हमारा कैसा है, क्या है। और उसमें जहां लड़ाई की बात हो रही है, आपस में अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आपको मदद चाहिए क्या, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो राहुल साफ कहते हैं कि हमारी लड़ाई है, हम अपनी लड़ाई को अपने अंदर हम लड़ेंगे। ये परिवर्तन नजर आ रहा है जो कैम्ब्रिज के समय नहीं दिखा था और अब यहां अमेरिका में दिख रहा है। इस ढंग से देखा जाए क्या, इस नजरिए से भी देखा जाए प्रशांत टंडन जी, कि कैम्ब्रिज के भाषण और लंदन के बयानों और अमेरिका के भाषण और बयानों में बहुत बड़ा फर्क भी नजर आ रहा है। जी, फर्क राजीव जी वही है कि अब वो एक तो बहुत ही विंडिक्टिव है मोदी के प्रति, पहले भी थे, अभी अब ज्यादा है क्योंकि उनकी मेंबरशिप गई है। और दूसरी एक और बात है राजीव जी कि अमेरिकन डेमोक्रेसी का जो ओपननेस है वो यूरोप से भी ज्यादा है।
तो वहां की जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। और क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में पढ़ाई की है तो फेमिलियर है वहां के इकोसिस्टम से, और अमेरिका में यूनिवर्सिटीज का बहुत सिग्निफिकेंस है और वहां के कैंपसेस बहुत स्ट्रांग है, वहां के प्रोफेसर्स बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वहां के लोगों से, वहां के एनआरआई से, वो थोड़ी ज्यादा होगी बजाय कि यूरोप के। कि और दूसरा कि जैसे मैंने पहले कहा कि इस बार जब वो ट्रेवल कर रहे हैं तो बैगेज नहीं है कोई। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत और अमेरिका और स्ट्रेटेजिक मसलों को लेकर ज्यादा लेन देन है, तो ग्लोबल पावर है। तो ग्लोबल पावर से जब आप इंगेज करते हैं तो बड़ा आपको 360 डिग्री इंगेजमेंट आपको रखना पड़ता है। तो क्योंकि बहुत ही मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्लोबल मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है, जिसपे मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी पे भी राहुल गांधी एक लेक्चर होना है, शायद कल है, तो वो लेक्चर भी वहां होना है। तो ये जो इंगेजमेंट है अमेरिका से वो थोड़ा सा व्यापक है। एक ये भी वजह है कि वो, और मेरे ख्याल से राहुल गांधी काफी तैयारी के साथ वहां पे गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तैयारी एक पूरी तैयारी नजर आ रही है। और वो तस्वीर भी आप लोगों ने देखी जब राहुल गांधी वहां लैंड किया अमेरिका में, 16 घंटे की यात्रा करके भारत से अमेरिका पहुंचे थे, अपने बैग को खुद खींचते हुए राहुल गांधी। और राहुल गांधी का स्वागत, ये तस्वीर आप लोगों ने देखी है, अलग अलग भाषण दे रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी राहुल गांधी की यात्रा, हम उन तस्वीरों को, उनके बयानों को, उनकी बातों को और उस पर क्या हिंदुस्तान में प्रतिक्रिया आ रही है वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे ही। ये देखिए, ये बैगेज अपने उसको खींच के लाते हुए, और राहुल गांधी ब्लैक टी शर्ट में जो नज़र आए थे। और वहाँ पहुँचने के बाद, अमेरिका पहुँचने के बाद इनका एयरपोर्ट पर जो स्वागत हुआ था उसकी तस्वीर, ये पहली तस्वीर थी अमेरिका पहुंचने के बाद राहुल गांधी की। और उसके बाद आपने कल देखा दो कार्यक्रम, कल और आज भी 2 कार्यक्रम, जिसमें सुबह जब हम लोग रात को सो रहे थे तब एक कार्यक्रम राहुल गांधी कर रहे थे, और जब सुबह जगे तब एक कार्यक्रम, जो समापन दूसरा कार्यक्रम था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम, और जहां पे राहुल गांधी अपनी वैश्विक सब्जेक्ट मैं थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन बहुत शानदार सब्जेक्ट जिस पर चर्चा यहां कर रहे थे, जिसमें ग्लोबल रिलेशन की बात है। और उसमें महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी ने अपने अलग अलग बातों को, अलग अलग मुद्दों को यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पैगासस है और हमारे यहाँ जासूसी होती है, मेरे फोन की भी जासूसी होती है, मैं कब किससे क्या बात कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, सब कुछ मोदी सरकार को पता है। और उन्होंने अपने अंदाज में हेलो मोदी जी कह करके भी लोगों को थोड़ा अपनी तरफ आकर्षित किया। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी पहुंचे तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी सांसदी चली जाएगी, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मैक्सिमम सजा मिलेगी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं सवाल पूछूंगा और सवाल के बदले मुझे उस संसद से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। बहुत सारी बातें बहुत साफगोई के साथ यहाँ राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हैं। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहेंगे? और शाम को तो हम बैठेंगे ही, और बहुत सारी तस्वीरों के साथ, बहुत सारे और भी पैनलिस्ट दोस्तों के साथ में बैठेंगे और इस पर और भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस बीच बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। संजय राउत की प्रतिक्रिया आ चुकी है, आप लोग देख चुके हैं, और ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं संजय राउत साहब। तो बहुत कुछ अभी है। प्रशांत जी, क्लोजिंग कमेंट। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो पेगासस वाली बात है, देखिए हमको सबक सीखना चाहिए भारतीय नागरिक होने के साथ साथ कि अमेरिका ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, वहां की सरकार ने, बावजूद इसके कि उनके इजराइल से संबंध बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, मिलिट्री पार्टनरशिप है और वहां पे ज्यूज लॉबी बड़ी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर, बावजूद इसके उन्होंने पेगासस के सर्वर को ब्लॉक किया हुआ था पहले से ही। अपने नागरिकों की प्राइवेसी की रक्षा अमेरिका की सरकार करती है। वो बात अलग है कि उनके अमेरिकन जो कंपनियां हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे गूगल है, चाहे ट्विटर है,
वो भारत के नागरिकों की डेटा प्राइवेसी की रक्षा उतने कमिटमेंट के साथ नहीं करती, लेकिन अपने नागरिकों की डेटा प्राइवेसी की रक्षा अमेरिका करता है। उन सारे सर्वर्स को ब्लॉक करता है जो सर्वर उनके डेटा को चुरा सकते हैं। हमने ये नहीं किया हुआ था। हमारे यहाँ तो जजों के भी पैकेजेस पाए गए, जो रिपोर्टें आई, तमाम पत्रकारों के पाए गए, ब्यूरोक्रेट्स के पाए गए। तो राहुल गांधी उसमें अकेले नहीं थे, तमाम सारे लोग थे। तो इसलिए ये सबक हम लोगों को सीखना चाहिए। बाकी बातें हम लोग शाम को करेंगे। बाकी बातें शाम को होंगी। और अभी इस ब्रेकिंग में बस इतना ही दोस्तों। और राहुल गांधी की 2 सभाएं और उसमें से ये वीडियो पूरा जो उनके भाषण का है वो अभी तक हम लोगों के बीच नहीं है, और कोशिश कर रहे हैं हम वो वीडियो शाम तक हमारे पास ज़रूर आ जाएगा और आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम में राहुल गांधी ने और भी क्या क्या बातें कही हैं, क्या क्या बातें की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। एक दूसरा भी अभी एक सर्वे आया है, उस सर्वे में भी ज़बरदस्त उछाल है राहुल गांधी की लोकप्रियता में। और यहाँ हम बात राहुल गांधी की क्यों कर रहे हैं? कई लोग सोचते हैं, कई लोग कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि विपक्ष का एक नेता कम से कम सामने खड़ा होकर बहुत ईमानदारी के साथ, दमदारी के साथ आवाज़ बुलंद कर रहा है, देश की आवाज़ बन रहा है। और ये ज़रूरत है विपक्ष को। सत्ता पक्ष को तो आप सबने चुन ही लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ह्यूज मैंडेट देकर आप लोगों ने इस सत्ता पर बैठा दिया है 2 बार से, 2014 फिर 2019, और इंतज़ार है लोगों को 2024 का। लेकिन उससे पहले कोई तो चुनौती देता हुआ नजर आए, और अगर कोई चुनौती दे रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। इसलिए राहुल गांधी की चर्चा हम कर रहे हैं। और मीडिया का फर्ज भी यही है, विपक्ष की भूमिका निभाओ। यही पढ़ाया गया था, वही पढ़ रहे हैं। नजरें रखो योजनाओं पर, सरकार की योजनाओं पर। कितने स्मार्ट सिटी बन गए, कितने लोगों की आय दोगुनी हो गई, महिला पहलवानों के साथ न्याय हो गया क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब आप ढूंढिए तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, जो कुछ डीबी लाइव कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। यही कहेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे तमाम साथी जो अभी तक बने हुए हैं इस कार्यक्रम में। और आप लोग कम समय और तुरंत हम आते हैं और आप जुड़ जाते हैं, इससे बेहतर हमारे लिए और क्या हो सकता है। आप सबका इंतजार रहेगा शाम 7 बजे फिर से न्यूज़ पॉइंट में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे दूसरे प्रोग्राम को भी। अभी आप लोगों के कमेंट को नहीं ले रहा हूं, तमाम साथी जुड़े हुए हैं और आप लोगों के कमेंट पढ़ता ज़रूर हूं, लेकिन शाम को आप सबके कमेंट का भी इंतजार रहेगा और आप सबका भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ